वक्त का संदेश। मालदीव का मलबा छोड़ो, लक्षद्वीप से नाता जोड़ो। संदेश स्वयं उठा है, संदेश वक्त ने दिया है। ऐसा रहा कि भारत की पॉलिसी अपने पड़ोसियों के साथ बहुत उदार रही। हमने उन्हें बच्चों की तरह पाला पोसा, सोचा बड़े होंगे तो हमारा साथ देंगे। लेकिन बाद में बात करते हैं, उससे पहले हिंदी फिल्मों के बारे में कहा जाता है, जैसी दर्शक फिल्में देखेंगे वैसी ही फिल्म बनेगी। जावेद अख्तर कहते हैं। आप क्या कहते हैं? अहम प्रश्न है। आज ये अहम प्रश्न है कि जो फिल्म हम देखना चाहते हैं वो फिल्में कौन सी होनी चाहिए। निर्णय मैंने नहीं, प्रोड्यूसरों ने नहीं, कहते हैं निर्णय आपने लेना है। और महाभारत का दुर्योधन कहता है, हिंदी का विकास इसलिए नहीं हुआ कि हम अभी भी गुलामी की मानसिकता और विखंडित भारत के नीचे दबे हुए हैं। और कहता है, जितनी अच्छी स्वर साधना हिंदी में है उतनी संसार में कहीं भी नहीं है। आप क्या कहते हैं? सोचें इसके बारे में। गलवान घाटी का प्रसंग आपको अवश्य याद होगा। गलवान घाटी में जो भारत और चीन की टक्कर हुई, उसने भारत को बहुत बुलंदियां प्रदान की। और अब होती की तोती अरब सागर में नहीं बजेगी, डिक्लेयर हो गया। होती की तूती अब अरब सागर में नहीं बजेगी। क्या आपने नहीं सुना? आगे बात करेंगे। सूरज की सैर। निगार शामी, उम्र 59 ईयर्स, 2 बच्चों की मां, भारतीय वैज्ञानिक, जो प्रोजेक्ट अभी सूरज पे हमारा गया अभियान, उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। बधाई। रॉबिले राजनाथ लंदन गए हैं। अब भारत की बात ब्रिटेन सुनेगा। है ना एक बड़ा मोड़? वक्त का करिश्मा है। लौट के आते हैं मालदीव के ऊपर। मैं अपना एक छोटा सा प्रसंग आपको बताता हूं। मैं भूटान में था। पहली बार पहले आदमी ने यह महसूस किया था भूटान में कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है हमारे पड़ोसियों के प्रति, वो गलत है। मैं सच कह रहा हूं, हमें ऐसा लगता था जैसे हम भूटान के गुलाम हैं, जबकि हम उनको सारी मदद देते थे, सारी ट्रेनिंग देते थे, सारा काम हमने संभाला हुआ था। उनकी सिक्योरिटी से लेके उनके रख रखाव, उनका सारा काम। भूटान पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंड करता है। लेकिन लगता ऐसा था जैसे भारत, हम उनके गुलाम हैं।
मैंने कहा भाई ये क्या करते हो? नहीं, ये हमारे दिल्ली के आदेश हैं। मैंने कहा राइटिंग पे लाओ, पुट अप द पॉइंट्स। बड़ी कोशिश के बावजूद भी देयर वाज नो हेडवे। हुआ क्या? मालदीव को ही लेते हैं। हमने मालदीव को भारत ने एक बच्चे की तरह पाला पोषा बड़ा किया। मालदीव में है क्या? देश वर्चुअली नहीं। टूरिज्म एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो अभी आके निकला है। पहले तो वो भी कुछ नहीं था, कौन जाता था वहां? कौन नहीं जाता था। हमने मालदीव को आजादी के बाद पूरा सहारा दिया, आना जाना किया, टूरिज्म डेवलप की। वहाँ हमने अपने क्रूज को भेजा, आर्मी के डिटैचमेंट को भेजा ताकि उनके सारे सुख दुख की चिंता हम करेंगे। हेलीकॉप्टर वहाँ रहता था ताकि कोई आदमी बीमार हो तो मेन लैंड से जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर भी वहाँ तैयार था। और हमने पैसा भी लगाया, पैसा भी लगाया। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ? वही चीन ने उनको पैसा दिखाया, चीन ने चुपके से उनको सपने दिखाए, चीन ने चुपके से घुसपैठ बनाई और उनको कहा इंडिया आउट, तब और देंगे। चुनाव में अभी जो रिसेंट चुनाव हुआ, इससे पहले तय था कि अगर चुनाव में हमारी जीत होती है तो पहला काम करेंगे विद इन 24 आवर्स इंडिया आउट। हुआ भी वही। चुनाव जीतते ही घोषणा हो गई इंडिया आउट। राष्ट्रपति पहले जीतने के बाद हिंदुस्तान का दौरा करते थे, भारत में पहले जाके मिलते थे और अपनी आपस में खैरियत पूछते थे और आगे की पॉलिसी डेवलप करते थे। लेकिन नहीं जी, पहला उनका जो दौरा हुआ वो तुर्की में, तुर्की चले गए। आदेश आ गया इंडिया आउट। तुर्की से लौटने के बाद इंडिया ने बात की, भाई कुछ तो सोचो। कहते नहीं, हमने चुनाव में लोगों से वादा कर दिया है इंडिया आउट। एज इफ वी वेर अ डॉग, वी वर बीइंग किक्ड आउट इन स्पाइट ऑफ ऑल द हेल्प दैट वी गेव टू मालदीव। हमने टूरिज्म का काम मालदीव का किया, मालदीव को टूरिज्म के मैप पे वर्ल्ड ओवर लाके खड़ा कर दिया ताकि वहां लाखों टूरिस्ट जाते थे। सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत का ही जाता है, उससे उनकी आमदनी होती है। हर तरह का राशन से लेके सब कुछ लेके सब भारत देता है, भारत का दिया खाते। और इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग कहते नो इंडिया आउट। और चीन में चले गए एक हफ्ते के दौरे पर। वो जो रोड बेल्ट का प्रोजेक्ट है चीन का, उसमें पहले मेंबर पहले से बने हुए हैं। ये एक दिन की नहीं है, पुरानी कॉन्स्पिरेसी है। चीन ने वहां 2-3 आइलैंड से और खरीद लिए, वहां वो अपना ठिकाना डेवलप कर रहे हैं। एंड माइंड यू, बिल्कुल हमारी नाक के नीचे आके दुश्मन बैठ जाए और अपना बेस डेवलप कर ले तो हमें क्या नींद आएगी? इसलिए मोदी जी की नींद हराम हो गई। और जब उनकी नींद हराम हो गई तो वो मालदीव से कुछ नहीं बोले, लक्षद्वीप चले गए सांस लेने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए। आंख उठा के कहा ये तो बहुत अच्छी जगह है। अरे वहां क्या कर रहे हो, आओ इधर, आओ इधर भी तो देखो।
और देखते देखते लोगों की नजर में लक्षद्वीप आ गया और मालदीव बनने लगा मलबा। सबको तो भारत से जाता है, बगैर भारत के मालदीव सरवाइव कर ही नहीं सकता। चीन वहां से क्या भेजेगा इनके पास? चीन ने तो अभी जो पैसा दिया उसकी किस्तें और लेगा, और एक बार टूरिज्म खत्म हो गई या भारत का हाथ निकल गया तो मालदीव के बस का नहीं है। फिर मालदीव को चीन कौड़ियों के भाव खरीदेगा उस मलबे को। और लक्षद्वीप मोदी जी की नजर के नीचे आ गया। लक्षद्वीप, इजराइल के लोग पहुंच गए लक्षद्वीप मोदी जी के इशारे पे। और इजरायली क्यों? भाई गलत बात नहीं है कि आज मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। अगर मोदी जी लक्षद्वीप जाएंगे वहां तो ऐसा कोई नहीं होगा जो लक्षद्वीप में ना जाए। और मालदीव, मलबा, अब घबराए हुए हैं, अब पसीने छूट रहे हैं, आप सोच रहे हैं मोदी से पंगा क्यों लिया, ये क्या हो गया? मंत्रियों को बर्खास्त कर रहे हैं, बाकी ड्रामा कर रहे हैं। क्या होता है? चिड़िया चुग गई खेत, निकल गई हवा। अब आ जाते हैं अपनी बात, कहानी। मैंने वही 1971 के युद्ध की एक कथा लिखी थी, नाम था प्रसंग। कहानी कादम्बिनी में प्रकाशित हुई। ये कादम्बिनी का अंक है, ये 1980 का अप्रैल अंक है। कादम्बिनी अपने वक्त की बहुत ही चर्चित पत्रिकाओं में से थी। इनका जो सर्कुलेशन था बहुत अच्छा था, पाठक भी पढ़ते थे और मुझे पत्र भी आते थे, बहुत अच्छे पत्र आते थे और हमारा संवाद भी चलता था और कहानियों की अच्छी डिमांड रहती थी। युद्ध कथा है, मैं आपको एक थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं। मेरे बिल्कुल पास गिरकर फटे हथकंडे के भयंकर निनाद ने मेरे पढ़ने के क्रम को तोड़ मुझे जमीन पर लम्बा लेट जाने के लिए विवश कर दिया था। घायल युवराज के पास पड़े उस सुंदर लड़की के चित्र को देखते हुए मैंने हाथ में पकड़े उस प्रेम पत्र का अंत पढ़ा था। प्रतीक्षारत तुम्हारी बबली। न जाने कैसे मैंने फड़फड़ाते योगराज के होठों से बाहर आए सुना था, बबली बबली मैं आ रहा हूं। मैंने योगराज को अपनी बाहों में भर लिया था। उसके शरीर से बहते गर्मा गर्म लहू से मैं लहूलुहान हो गया था। लेकिन क्या करता, मुझे अब योगराज के
मुझे अब योगराज को बचाना ही था, जलाना ही था। मैंने बबली के प्रेम पत्र को पढ़ने का गुनाह जो किया था, मैंने उन दोनों के प्रेम संबंधों को उजागर करने की धृष्टता की थी। अब उनके पवित्र प्रेम को अमरता प्रदान करना भी मेरा जिम्मा हो गया था। कहानी चर्चित रही, कहानी को लोगों ने पढ़ा, सराहा और मुझे बहुत खुशी हुई। आप भी चाहें तो कादम्बिनी को कांटेक्ट कर सकते हैं आप प्रतिबिंब को, और आपको पढ़ने के लिए आपको भी ये लाभ मिल सकता है। वसुंधरा की बात करते हैं, कविता भी लिखी है आपके लिए, जरूर सुनाऊंगा। अच्छी कविता है। अब खोज में लगे हैं, अभी खोज चल रही है प्रेमिका की। परम हंस हंस गए व्यथा सुन, व्यथा प्रेम व्यथा, मेरी मनु व्यथित हैं। परम हंस हंस गए व्यथा सुन, प्रेम रोग काया खाता घुन। प्रेम रोग काया खाता घुन, मनु न माने सीख धरा की। मनु न मांगे सीख धरा की, खोज लिए बिन प्रेम प्रवाह की। उनको खोज चाहिए, पता चाहिए। उड़ लो परम हंस तुम, उड़ लो परम हंस तुम, गगन पार बैकुंठ चले हम। वही पता मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।